हेलो। हनुमान के बारे में कुछ मैं विशेष जानकारी देना चाहूँगा। ये बहुत ही कम लोगों को पता है और इसकी इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब पे मिलेगी ही नहीं। अधिकतर लोग सोचते हैं हनुमान बहुत ही शक्तिशाली, आकार बढ़ा लेता है, पहाड़ को उठा लेता है, इधर से जंप करेगा वहाँ पहुँच जाएगा बहुत जल्दी, हवा में उड़ता है, रूप बदलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इतनी सारी सिद्धियाँ, इतनी सारी शक्तियाँ हनुमान में हैं, बहुत पावरफुल है और श्री राम का परम भक्त है। इसके अलावा भी हनुमान में बहुत आदतें हैं जो उसकी पर्सनालिटी को बनाती हैं। वो क्या हैं मैं बताता हूँ, और ये मुझे कैसे पता चला ये भी बताता हूँ। दरअसल 2009 में मैं 4 धाम यात्रा के लिए निकला था। 2009 नहीं, 2009 नहीं, 2010। चार धाम यात्रा 2009 में हुई मेरी। तब मुझे गंगोत्री में श्री, क्या नाम है उसका, भागीरथ जी के दर्शन हुए थे 2009 में। तो 2010 में मैं एक बार फिर गया था पहाड़ों में, देवप्रयाग तक गया था। देवप्रयाग में मुझे हनुमान के दर्शन हुए थे। वो दूसरे रूप में, मनुष्य के रूप में मेरे सामने आए थे देवप्रयाग में ही। और उन्होंने मुझे एक ख़ास बात बताई थी। मैं मेरे एक दोस्त के साथ था। तो जब मैं देवप्रयाग में स्नान करके वापस जा रहा था तो हनुमान जी, एक आदमी आता है, मेरे सामने आता है, दूर से चल के मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, जैसे कि मेरे से 1 फीट मेरे सामने, बहुत नज़दीक आ जाता है। तो वो कहता है रामचरण रामचरण रामचरण। तो रिपीट करता रहता है कई बार। मैं गहरी सोच में पड़ जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ, मैं उनकी तरफ देखता रहता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कौन हो। वो बार बार कहता है रामचरण रामचरण। अपना हाथ वो मतलब उस दिशा में करता है जहाँ पे रामचरण होते हैं और कहते हैं रामचरण। मैं बार बार पूछता हूँ आप कौन हो। ऐसा मैं बहुत बार पूछा उससे। फिर वो थोड़ी धीमी सी स्माइल करके वो कहता है कि मैं बद्रीनाथ का पंडित हूँ। बद्रीनाथ का पंडित हूँ, ये उसने बात कही। फिर वो स्माइल करता रहा। फिर वो मेरे दोस्त से बात करने लगा और जहाँ पे वो रामचरण का इशारा कर रहा था मैं उस तरफ गया। वहाँ पे एक चट्टान है। उस चट्टान पे मैंने देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैं देखता रहा तो वहाँ पे एक हनुमान की प्रतिमा है, छोटी सी हनुमान की प्रतिमा, जो किसी ने मतलब उसको कार्व कर रखा है पत्थर के अंदर। उसने किसी ने कार्व कर रखा है। तो मैंने उसको हाथ लगाया। फिर आवाज़ आती है, नहीं नहीं रामचरण रामचरण रामचरण। फिर मैं उनकी तरफ देखता हूँ, फिर मैं चट्टान की तरफ देखता हूँ और दूसरी तरफ देखता हूँ चट्टान के, तो वहाँ पे 2 चरण के निशान हैं, जैसे किसी ने पत्थर में कार्व कर रखे हों। तो ये राम के, श्री रामचंद्र जी के चरण के निशान हैं। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है
कि यहाँ पे रामचंद्र जी ने रावण को मारने के बाद तपस्या की थी, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर ये खाया जा रहा था कि मैंने एक ब्राह्मण को मारा है, बहुत ही उच्च पद के आदमी को मारा है। तो उसका पश्चात करने की, क्या कहते हैं, प्रायश्चित, प्रायश्चित यही शब्द है ना, प्रायश्चित करने के लिए रामचंद्र ने उधर तपस्या की थी। तो चरण जो है वो कम से कम 14, 15, 16 इतने इंच लंबे, मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे पास मेजरमेंट नहीं था, पर मैंने हाथ से मेज़र किया था। तो वो कम से कम 14, 15, 16 इंच लंबे दो रामचंद्र के चरण। कहते हैं जब रामचंद्र जी ने वहाँ पे खड़ा होकर तपस्या की थी, तो उनके जो शरीर की गर्मी से उस चट्टान में निशान पड़ गए थे। बहुत पुरानी चट्टान है, बहुत पुराने निशान है। रामचंद्र जी कम से कम 25,000 साल पहले की बात है। तो उनको मैं छू के वापस गया इस आदमी के पास जहाँ मेरा दोस्त और वो बात कर रहे थे, मैं खड़ा हो गया। तो वो बात करते रहे, मैं उनकी तरफ देखता रहा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था अंदर ही अंदर कि ये कोई कोई इंसान नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर उनकी बात चलती रही, फिर मेरा दोस्त कहता चल चलते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, शाम हो चुकी है, हमें वापस भी जाना है। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इन आदमी को नमस्कार किया और हम वहाँ से चल पड़े। मैंने दोस्त को कहा कि भाई यहाँ पे रामचंद्र जी का मंदिर भी है, उसको भी देख लेते हैं, आया है, फिर पता नहीं कब मौका मिले या ना मिले। तो उधर हमने मंदिर देखा वगैरह वगैरह। बाद में हम वापस चले गए, हरिद्वार आए, नहीं हरिद्वार नहीं, ऋषिकेश आए। ऋषिकेश होटल में आए, होटल में रुके। वहाँ पे मैं जैसे बेड पे लेटे हुए थे हम, मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे एहसास हुआ कि वो हनुमान जी थे, और उनका चेहरा भी हनुमान जी से मिलता जुलता था। ऐसे लग रहा था कि डार्क स्किन साउथ इंडिया के लोग जैसे होते हैं, डार्क स्किन वाले, ऐसा। पर इनके चेहरे पे, इवन दो ही वॉज डार्क स्किन, मे बी 5'7", 5'8" के इतने लंबे होंगे वो। साउथ इंडियन, डार्क स्किन, ब्लैक DNA, पर उनके चेहरे पे लालिमा थी। मतलब इवन दो उनका चेहरा काला था, स्किन काली थी, पर उनके चेहरे पे वो काली स्किन ना हो के उसमें बहुत गहरी लालिमा थी, या यूं कहिए कि लाल काला चेहरा था, ऐसा चेहरा था। और वो चेहरा भी उनका बंदर जैसा मिलता था। तो इस तरह मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। उनमें ख़ास बात मैं जो बताना चाहता हूँ, उनमें क्या बात है, उनमें शक्तियाँ बहुत हैं, पर उनकी सबसे ख़ास बात मुझे अच्छी लगी, वो है उनकी उदारता, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी उनमें बहुत है। इवन तो इतने शक्तिशाली आत्मा है, शक्तिशाली रहे हनुमान जी, पर जो उनकी सिंप्लिसिटी है वो अपने आप को बहुत ही लो प्रोफाइल बना के रखते हैं। बहुत, जैसे कि कोई गरीब है, बहुत ही सिंपल है, नाजुक है, लो प्रोफाइल, छोटी जाति का, इस तरह वो अपने आप को बना के रखते हैं। मतलब वो अपना ये ईगो अपना नीचे रखते हैं। वो ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, या वो बहुत ऊंचे पद की आत्मा है, महायोगी हैं वगैरह वगैरह। तो ये उनको वो दिखाते नहीं ऐसा। और यही हनुमान जी की सबसे खास बात है, जो रामचंद्र जो कि उनको भी बहुत पसंद आती थी ये बात उनमें। और
कृष्ण को जितने भी अवतार हुए हैं, कृष्ण, साईं बाबा, सत्य साईं बाबा, इन्होंने भी यही बात कही। सत्य साईं बाबा खासकर आप उनकी किताब पढ़िए, रामचरितमानस, नहीं रामचरितमानस नहीं, रामचरित वाहिनी कुछ ऐसी है, वाहिनी.org पे जाइए, वहाँ पे ये किताब मिलेगी। तो उन्होंने, सत्य साईं बाबा जी ने भी यही बात उस किताब में लिखी हुई है कि हनुमान की सबसे खास बात ये है, उसकी उदारता है। वो अपने आप को बहुत ही सिंपल बना के रखते हैं, मतलब उनमें ईगो नहीं है। इवन दो ही इज माइटी, वेरी पावरफुल, बट ही कीप्स हिज ईगो वेरी वेरी लो। मतलब वो ऐसे हैं कि अगर आप एक योगी भी हों, आप एक छोटे मोटे भक्त भी हों, तो हनुमान जी आके आपकी इज्जत करेंगे, वो आपको प्यार देंगे। और अगर आप बड़े योगी हो तो आपके आके खुद आपके चरण छुएंगे वगैरह वगैरह। उनमें ऐसा स्वभाव है उनका। ये बात ये बात हमको जाननी चाहिए, और हमने एक दूसरे को बताना चाहिए कि हनुमान जी की एक खास बात है। यही सिखाना चाहिए स्कूलों में वगैरह वगैरह, हर जगह यही बात सिखानी चाहिए कि हमको ऐसा होना चाहिए कि हमें शक्तियाँ हैं, मगर हम अपने आप को नीचा रखें। तो एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि हनुमान जी ऐसे। दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो भागीरथ के बारे में बताऊंगा, वो कैसे दिखते थे, कैसे हैं वगैरह वगैरह, और गंगा जी के बारे में भी बताऊंगा अगर समय मिलेगा तो, अगर कोई जानना चाहता हो तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हरि ओम।